हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज खत्री आपके सामने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। वो विषय है भारतीय समाज पर मीडिया का प्रभाव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय समाज हमारा विविधताओं से भरा है। आप उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में चाहे कन्याकुमारी तक चले जाएं, या फिर पूरब में आसाम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक चले जाएं, हर क्षेत्र में आपको विविधताएं मिलेंगी। वो विविधताएं शहरी स्तर की भी हो सकती हैं, वो विविधताएं ग्रामीण स्तर की भी हो सकती हैं, वो विविधताएं परिवार की भी हो सकती हैं, वो विविधताएं परिवार से इतर भी हो सकती हैं। हमारे समाज को समझने के लिए हमें समाज के अंदर निहित महत्वपूर्ण सामाजिक तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाज कई तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें जाति है, वर्ण है, व्यवसाय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिलाओं का विकास है, महिलाओं की स्थिति है, बच्चों की शिक्षा है। ये सब इतने महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनसे समाज का निर्माण होता है, एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। और चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकार है, राज्यों में एक संघ शासित केंद्र सरकार है जो अपने देश का संचालन करती है अलग अलग स्तर पर। इसके बावजूद हम एक दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण मीडिया भी है। दोस्तों, आप इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। हमारी मीडिया ने, चाहे हमारी परंपरागत मीडिया हो, चाहे हमारी प्रिंट मीडिया हो, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या आज हमारी सोशल मीडिया हो, हमने भारतीय समाज को एक करके दिखाने की कोशिश की है। यही हमारी ताकत रही है। आज़ादी के बाद से अब तक हमने भारत को एकजुट प्रस्तुत किया है अलग अलग फोरम्स पे, अलग अलग मंचों पे। बात चाहे ट्रेडिशनल मीडिया की हो, और विभिन्न रंगमंचों की हो, थिएटर की हो, रामलीलाओं की हो, अलग अलग मेलों की हो। हमारे विविध रंग, हमारे त्यौहार, हमारे विविध रंगों को विदेशों में पहुंचा रहे हैं, और इनको पहुंचाने का काम हमारी परंपरागत मीडिया कर रही है। चाहे हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन हो, चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च हो, चाहे हमारा इंडियन स्कूल ऑफ ड्रामा हो, चाहे विश्वविद्यालय के थिएटर एवं आर्ट के विभिन्न विभाग हो, ये इन सभी ने हमारी इस कला को विदेशों में प्रस्तुत किया है और ये बताने की कोशिश की है कि हमारा भारतीय समाज एक है और एकजुटता के साथ खड़ा है। ये हमारी ताकत है और यही हमारी मीडिया की ताकत है और यही हमारी ट्रेडिशनल मीडिया की पहचान है। आज भगवान राम की रामायण का मंचन हो, मीरा के गायकी का मंचन हो, कर्ण की दान वीरता का मंचन हो, कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का मंचन हो, इनको हमारे रंगकर्मियों ने बहुत अच्छी तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, हमारी छवि को बनाने की कोशिश की। और दोस्तों, यही प्रभाव है, यही इम्पैक्ट है ट्रेडिशनल मीडिया का हमारे समाज के ऊपर, और भारतीय समाज से बाहर जो समाज रहता है उसको भारतीय समाज को समझने में मदद मिलती है इन माध्यमों से। दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कि प्रिंट मीडिया किस गहराई से हमारे बीच अपनी ताकत दिखा रहा है, अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो हमें ये मिलता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिली है। एक समय था जब यही प्रिंट मीडिया हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार हुआ करते थे। धीरे धीरे इस हथियार ने अपना रूप बदला और हमारे अखबार न्यूज़पेपर का रूप लेने लगे, समाचार आने लगा।
लेकिन 70 और 80 के दशक तक ये समाचार हमारे समाचार पत्र न्यूज़पेपर न रहकर ओपिनियन पेपर रह गए। हम अलग अलग ओपिनियंस देने लगे, अब अलग अलग थॉट्स देने लगे न्यूज़पेपर में, और अलग अलग विचारों से भरा हुआ हमारा पेपर हुआ करता था। और अगर अब हम 21वीं सदी में देखें तो हमारा पेपर हमारे ट्रेड और कॉमर्स की पहचान बन गया है। और ये पेपर न्यूज़पेपर से व्यूज़ पेपर और व्यूज़ पेपर से अब प्रोडक्ट पेपर हो गया है। हमारा न्यूज़पेपर आज एक प्रोडक्ट है। हम इसका इस्तेमाल जानकारी के लिए कम और अपनी सुख सुविधाओं की में बढ़ोतरी के लिए ज़्यादा करते हैं। किस तरीके से हम इसको प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने इस लागत का भी इस्तेमाल कर पाएँ अपने जीवन में, इसकी सोच हम बना लिए हैं। तो मित्रों, जो प्रिंट मीडिया है इसका प्रभाव शहरी क्षेत्र में तो है ही, ग्रामीण क्षेत्र में भी है। और 21वीं सदी में हमारा भारत, हमारा खास तौर से हमारा ग्रामीण भारत बहुत तेज़ी से प्रगति कर चुका है और आज भी कर रहा है। और यहाँ शिक्षा का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसीलिए समाचार पत्रों की खपत ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ चुकी है। अगर हम रेडियो की बात करें तो यकीन मानिए रेडियो हमारे ग्रामीण भारत की मीडिया है। ग्रामीण भारत में इसने अपनी बहुत गहरी पैठ बनाई है। ग्रामीण भारत में कम्युनिटी रेडियो ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। कम्युनिटी रेडियो ने लोगों की आवाज़ बुलंद की है और लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। लोगों की आवाज़ उन तक पहुंचाने की कोशिश की है जिन तक कि उनको पहुंचनी चाहिए। रेडियो का एक नया रूप कॉमर्शियल रेडियो भी हमारे बीच है, जो हमारे युवाओं की बहुत बड़ी पसंद है। वो अपने रोज़मर्रा के दौड़ भाग में से समय निकाल के इन रेडियो के साथ बैठना पसंद करते हैं, रेडियो को सुनना पसंद करते हैं, वो इससे मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो यकीन मानिए ग्रामीण भारत में और साथ साथ हमारे युवाओं में रेडियो ने बहुत अच्छी पकड़ बना के रखी हुई है। लेकिन जब हम बात करते हैं टीवी की तो यकीन मानिए टीवी का प्रभाव शहरी क्षेत्र में तो है ही, ग्रामीण क्षेत्र में भी है। जब से हमारी सरकारों ने बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है गांवों में, हमारे यहाँ गांवों में भी टीवी की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। लोग टीवी पर ऑडियो और विजुअल दोनों ही माध्यमों का जो ये माध्यम है, जो चैनल है, उसका आनंद उठा रहे हैं। और यकीन मानिए इसका प्रभाव हमारे समाज पर अच्छा पड़ा है तो बुरा भी पड़ा है। समाज में जो गलत रीतियां, जो हमारे गांव के लोग सीधे साधे और सामाजिक उठापटक से दूर रहते थे, उन्हें भी सामाजिक उठापटक की समझ होने लगी है। उन्हें भी राजनीति की ऊंचाइयां और नीचाइयां, ना राजनीति की गंदगियां पता चलने लगी हैं। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न ने उनको इस बात को सरलता से पहुंचाने की कोशिश की है कि समाज में किस तरीके से लोग अपना कार्य टीवी को इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट एक विषय आ जाता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया यानी आज के युवाओं की मीडिया। सोशल मीडिया मतलब आज के बिजनेसमैन की मीडिया। सोशल मीडिया यानी आज के शिक्षाविदों की मीडिया। यकीन मानिए हर क्षेत्र में सोशल मीडिया ने अपनी पैठ की है। दोस्तों, ये इंटरनेट के माध्यम से चलने वाला मीडिया है जो अलग अलग मंचों के नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग फोरम्स हैं और लोग, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे गूगल के अलग अलग फीचर्स हों, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो एकेडमिया हो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सभी में सामाजिक ताने बाने को बनाने में इस सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और ये सोशल मीडिया समाज को अगर जोड़ने का काम कर रही है तो कभी कभी ये दिखाई देता है कि इसका प्रभाव समाज के तोड़ने में भी पड़ रहा है। कई दंगों में इसका असर देखा गया है, कई आपसी मनमुटावों में इसका असर देखा गया है। ये तुरंत मीडिया है, ये तुरंत अपना प्रभाव दिखाती है और प्रभाव के बाद अपना परिणाम दे जाती है और हम उसका
उसकी समीक्षा करने बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे संचार के जो माध्यम हैं, जन माध्यम हैं, मास मीडिया है, इन्होंने समाज के हर तबके में, चाहे वो निचला तबका हो, चाहे एलीट क्लास का तबका हो, हर तबके में अपना असर छोड़ा है, अपनी पहचान छोड़ी है और अपना प्रभाव छोड़ा है। और दोस्तों, इन प्रभावों को हमें और आपको बहुत गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। नमस्कार।